सूख रहे हैं नदी नाले, सूख रहे हैं खेत और जल संकट की आहट से चिंतित हुआ है देश। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जल संकट की, क्योंकि जल संकट ये पूरे विश्व की समस्या, ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है और जल के बिना जीवन असंभव है। तो ये जो टॉपिक्स अब लिया गया है, टॉपिक जो इस पर अचानक हमें चर्चा करने की बात दिमाग में आई, ये एक वैश्विक समस्या, ये जन जन की समस्या है। 21वीं शताब्दी की ये गंभीर समस्या, क्योंकि जल है तो कल है। जल के बिना कुछ भी जीवन संभव नहीं। जल संकट की समस्याएं बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सभी कारणों की वजह से जल स्तर हमारा दिनों दिन जल स्तर अविवेकपूर्ण दोहन जल स्तर को निरंतर नीचे लिए जा रहा है। ये जो टॉपिक है, आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया है और इसके साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एज ए निबंध इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज ए MCQ टाइप्स क्वेश्चन पेपर also important, because in this topics I will mention many central schemes and UP government's scheme related to water crisis. I will discuss in this chapter, in this topic. तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी सर्विस पाने की चाह में जुटे हुए हैं, कोई भी पोस्ट पाने के लिए लगे हुए हैं। तो वन डे एग्जाम के लिए भी इसमें बहुत से फैक्ट, बहुत से पॉइंट्स इसमें ऐसे आएंगे जो आपके परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आम पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि यदि आम जनमानस जल संकट की तरफ ध्यान दिया और इसके प्रति सचेत हुआ तो इस समस्या से हम निपट सकते हैं, सभी लोग मिलकर के। क्योंकि सरकार चाहे जितना भी प्रयास करे, चाहे जितनी भी योजनाएं अच्छी लाए, बिना जनमानस के सहयोग से कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। जब आम जनमानस इस समस्या को अपनी समस्या समझेगा और इस प्रत्येक बूंद को बचाने का प्रयास करेगा, तभी जल संकट को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जल एक ऐसा रिसोर्सेस है, ऐसा संसाधन है जो सीमित संसाधन है। तो इसलिए हमें इसको बचाना है। जल की बूंद बूंद बचाओ, ये धरती की है पुकार, और नहीं तो बचेगा बगीचा, घर और द्वार। तो जल को बचाने के लिए सरकार हमारी क्या क्या प्रयास कर रही है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये पॉइंट प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो योजनाएं अब हम बताने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है
15 अगस्त 2019 को। ये जल जीवन मिशन ग्रामीण है। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक घर को हर घर जल स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ये जल जीवन मिशन ग्रामीण 2015 सॉरी 15 अगस्त 2019 को चलाया गया। एक योजना चलाई गई अटल भूजल योजना। इसमें भूजल स्तर को बरकरार बनाए रखने के लिए भूजल स्तर को नीचे ना गिरने दें, वर्षा जल संचयन वगैरह की व्यवस्था की गई। ये योजना 25 दिसंबर 2019 को चलाई गई। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण 15 अगस्त 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 और कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। कैच द रेन अभियान में क्या है कि जो वर्षा का जल है जहां गिरे वहीं पर रुके। वर्षा जल संचयन इसमें व्यवस्था की गई। वर्षा का जल जहां पर गिरे वहीं पर वो भूमिगत हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। तो रेन मतलब वर्षा के जल को कैच करना, कैच द रेन अभियान। मिशन अमृत सरोवर चला गया 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया। इसमें ताल तलैया में पानी भरने का प्रावधान किया गया ग्रामीण स्तरों पर। तो ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्डर में क्रम व्यवस्थित करें, योजनाओं का निम्नलिखित योजनाओं का क्रम लॉन्चिंग क्रम व्यवस्थित करें। तो ये डेट और ईयर याद रखना है। एक योजना चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें हर खेत को, इस योजना का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी। 1 जुलाई 2015। नमामि गंगे कार्यक्रम 10 जुलाई 2014। नमामि गंगे कार्यक्रम 10 जुलाई 2014 और जल जीवन मिशन शहरी 2021 में। इस प्रकार ये योजनाएं चल रही हैं जल संकट से निपटने के लिए। और विभिन्न कृषि पद्धतियों का प्रयोग करके भी जल को बचाया जा सकता है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिंचाई में बूंद बूंद टपक, इसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं। बूंद बूंद जड़ पर पानी गिराया जाता है और इसमें जल की बचत होती है। और स्प्रिंकल सिंचाई एक विधि होती है। ये सभी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के अंतर्गत स्प्रिंकल में फौहारा के रूप में जल को पेड़ों पर दिया जाता है। और एक फर्टिगेशन व्यवस्था है जिसमें जल के साथ साथ उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, फर्टिगेशन। तो इस प्रकार इन सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग करके 30 से 70% जल को बचाया जा सकता है और विभिन्न योजनाओं का उपयोग करके जल संकट से बचा जा सकता है। इन सभी पद्धतियों को अपना करके, योजनाओं को अपना करके हम अपने एसडीजी गोल 6 को प्राप्त कर सकते हैं। एसडीजी गोल जो सतत विकास लक्ष्य 6 है, जल संकट से संबंधित है कि सबको स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था इसमें की जाएगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो विद्यार्थियों के लिए मिले हैं, जल जीवन मिशन ग्रामीण 15 अगस्त 2019। एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 और कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021। और एक बात बता दें कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि
ये पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। एवरी ईयर what World Water Day is celebrated on 22 March। मिशन मिशन अमृत सरोवर 2022, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 और नमामि गंगे कार्यक्रम 10 जुलाई 2014 और एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। तो ये जो जल संकट है 21वीं शताब्दी की समस्याओं में से एक जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सभी लोग मिल करके आम जनमानस का सहयोग ही जल संकट से उबार सकता है। और सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं लॉन्च कर दे, जब तक आम जनमानस का सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम सभी से अपील करते हैं, जल को बचाएं, कल को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद।